बीजेपी ने अपने 111 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये बीजेपी की 5वीं सूची है जिसमें कई बड़े नाम सामने आए, जिसमें मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया, अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया मेरठ से, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा और उनकी जगह अब जो टिकट है जितिन प्रसाद को दे दिया गया। और जो टिकट बशीरहाट से मिला है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जिस तरीके से बशीरहाट से उस व्यक्ति रेखा पात्रा को टिकट दिया गया, जो कि सबसे पहली महिला थी जो इस पूरे संदेश खाली के मुद्दे को आगे लेकर आई थी, जिस पर अमित मालवीय भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि ये देखना होगा, ममता बनर्जी को समझना होगा कि आपने एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं का दर्द नहीं समझा। अब सिस्टम में रहकर, सिस्टम में जीत कर आकर रेखा पात्रा किस तरीके से उन महिलाओं को न्याय दिलाएंगी। तो ये एक बड़ी सूची, 111 उम्मीदवारों की सूची जो है आज जारी की गई है। हमने देखा कि किस तरीके से कल देर रात तक मंथन हुआ था, उसके बाद में कई ऐसे राज्य रहे जिनकी सूची जो है जारी कर दी गई। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया, मौजूदा समय में वहीं से वो सांसद हैं और उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन झटका उनके बेटे को लगा, यानी कि वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं मिला, बल्कि जितिन प्रसाद जो मौजूदा समय में राज्य सरकार में मंत्री भी हैं उनको टिकट दे दिया गया। अरुण गोविल को टिकट मिला। हाल ही में आज ही हमने देखा कि किस तरीके से नवीन जिंदल ने बीजेपी का दामन थामा तो उनको भी कुरुक्षेत्र टिकट दे दिया गया। तो ये सारे जो नाम हैं, मंडी से कंगना रनौत का नाम सामने आना, ये भी एक बहुत बड़ा चेहरा है अपने आप में, क्योंकि देख रहे हैं हम किस तरीके से कंगना रनौत लगातार बीजेपी सरकार की तारीफें तो करती रही थी और उन्होंने एक बार चौपाल, हमारा जो एक इवेंट था चौपाल, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर राजनीति में आने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, कोई भी पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं जरूर इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। पूरी से संबित पात्रा, हालांकि संबित पात्रा 2019 में भी चुनाव इसी सीट से लड़े थे, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा दिलाया। धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दे दिया गया। इस पूरी टिकट में, इस पूरी सूची में हम देखें तो अश्विनी चौबे को बक्सर से झटका लगा, मिथिलेश तिवारी को जो है टिकट दे दिया गया, रविशंकर प्रसाद पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, पटना साहिब से उनको टिकट दे दिया गया, गिरिराज सिंह को भी टिकट दोबारा से दिया गया, उनको दोबारा से मौका दिया गया। तो 5वीं सूची भी बड़ी महत्वपूर्ण सूची है और कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम इस सूची में भी देखने को मिले हैं। अरुण गोविल को भी टिकट देना मेरठ से, ये भी एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उस पूरे इलाके से वो आते हैं और अगर वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका जो असर है वो आसपास के इलाके में पड़ेगा। और जब राम मंदिर बनाए, अगर पूरे हम अरुण गोविल की इस छवि की बात करते हैं तो राम के रूप में आज भी वो लोगों के जहन में बसे हुए हैं, जहां जाते हैं लोग आज भी उनके पांव छूते हैं। तो अरुण गोविल की उस तरीके की छवि और उसका इस्तेमाल जरूर भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी, इसीलिए मेरठ से टिकट दिया गया। मेरठ के जो मौजूदा सांसद है, बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट काटकर अरुण गोविल पर भरोसा जताया गया पीलीभीत से। और ये सबसे बड़ी बात, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 इंडिया आपको कल से ये नाम सभी बता रहा था, आज सुबह भी हमने ये सभी नाम, जितिन प्रसाद का ट्वीट भी आ गया है, रामकाज करबे को आतुर मोहे कहां विश्राम। मौजूदा समय में भी मैंने आपको कहा कि कैबिनेट मंत्री है, बड़ा पद उनको मिला हुआ है और अब एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें पीलीभीत से उम्मीदवार बना दिया। इसके दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा कद भी उनका है, एक बड़े वो नेता हैं, और दूसरा ये कि ब्राह्मण चेहरा है, बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं और ब्राह्मण बाहुल सीट है पीलीभीत। ऐसे में उनको पीलीभीत से अपना उम्मीदवार बनाया है जितिन प्रसाद। और ये रामचरितमानस की चौपाई लिखते हुए वो ट्वीट कर रहे हैं और उसमें आभार भी जता रहे हैं आलाकमान का कि उन पर भरोसा जताया गया है। जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया है। और अतुल गर्ग जो गाजियाबाद से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव में, उन पर भी भरोसा बीजेपी ने जताया और उनको जो है अपना सांसद का उम्मीदवार बना दिया है। वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है। सत्यदेव पचौरी का टिकट कानपुर से कटा और उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया। हालांकि सत्यदेव पचौरी और वीके सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था और उस पर कह दिया था कि अब इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये दोनों तो ये नेता रहे। और उधर बिहार की भी अगर हम बात करते हैं, रविशंकर प्रसाद को दोबारा मौका मिला, गिरिराज सिंह को दोबारा मौका मिला, राजीव प्रताप रूडी को दोबारा मौका मिला, लेकिन अश्विनी चौबे को दोबारा मौका नहीं मिला और उनकी जगह बक्सर सीट से मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण चेहरा हैं। और क्योंकि ब्राह्मण बाहुल सीट, अश्विनी चौबे भी एक ब्राह्मण चेहरा है, बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे, लेकिन ब्राह्मण चेहरे को हटाकर फिर से ब्राह्मण चेहरे को ही लेकर आया गया। रेखा पात्रा की बात इसलिए की जाए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखा था हाल के मुद्दे में संदेश खाली एक बहुत बड़ा मुद्दा था पश्चिम बंगाल का, एक ऐसा मुद्दा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने खूब भुनाया और जिसके जरिए टीएमसी को लगातार टारगेट किया कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं की पीड़ा को, महिलाओं के दर्द को नहीं समझा गया। तो ऐसे में रेखा पात्रा को टिकट दे दिया गया, क्योंकि वही सबसे पहली महिला थी जो किस तरीके से टीएमसी के उस नेता के खिलाफ आवाज उठाती हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक जज ने भी पश्चिम बंगाल में किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनको भी मौका दिया गया। तो एक ऐसी सूची जिस पर देर रात तक मंथन चला, तो वो मंथन का असर दिखाई दे रहा है। इस सूची में 370 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा और इस सूची में, ये 5वीं सूची है, अब तक 400 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लगभग हो चुका है। और ये सूची ये दिखा रही है कि किस तरीके से माफ कीजिएगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 370 पार का टारगेट अचीव करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सूची बेहद अहम सूची है। पहले चरण में क्योंकि पीलीभीत में चुनाव होना है और वरुण गांधी नॉमिनेशन का जो अपना नामांकन का फॉर्म था वो मंगाकर रख चुके थे। वो दबाव की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन उनको टिकट तो नहीं मिला, उनकी माताजी को टिकट जरूर मिल गया है। सुल्तानपुर सीट से ही टिकट मिल चुका है। तो ये सूची पूरी की पूरी सामने आ चुकी है। बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें कंगना रनौत का नाम, कंगना रनौत के लिए हालांकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वो राजनीति में आती भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि लगातार मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करती रही है। दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस ने टिकट दिया और विरोध अभी से शुरू हो गया। बीएसपी से निकाले गए दानिश अली ने बीते 20 मार्च को ही कांग्रेस का दामन थामा था और इसके बाद उन्हें अमरोहा से कांग्रेस का टिकट भी मिल गया और इसकी चर्चा चल रही थी पहले से। इसी को देखते हुए अमरोहा के कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर दानिश अली को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया है और इसे कांग्रेस पार्टी का गलत कदम करार दिया, जबकि बस 20 मार्च को ही वो कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। कार्यकर्ता पार्टी के इसी बात से नाराज हो गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 20 मार्च की। दानिश अली को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस बात का विरोध करते दिखाई दिए कांग्रेस के नेता और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध करने पहुंच गए। दानिश अली के खिलाफ इस तरह की तख्तियां लेकर यहां पहुंचे हैं। दानिश हटाओ, अमरोहा बचाओ। इस तरह की तख्तियों के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी हमारा नेता है, दानिश अली 5 साल से फरार है। बीएसपी से सांसद थे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। क्यों आप विरोध में आए हैं? आप लोग सब क्यों विरोध में आए हैं? विरोध में इसलिए आए हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे अमरोहा लोकसभा में अभी तक जब से हमने होश संभाला है, बाहर का ही नेता प्रत्याशी बनता है, पब्लिक नेता आकर और वो जीतता है। हम अब ये चाहते हैं कि हमारे लोकल का ही अमरोहा लोकसभा का कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, हम लोकल का नेता ही चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमेशा से बाहर का नेता रहे, तो दानिश अली में ऐसा क्या